नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के किस जिले में आज सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, और बताएंगे कि महिला पहलवान शिवानी पवार विनेश फोगाट को लेकर क्या खुलासा किया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि देश भर में भारी बारिश के बीच किन राज्यों में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लिया आखिरी सांस, पिछले काफी दिनों से चल रहे थे इलाज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच में हुई मुठभेड़, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अनंतनाग में एक दिन पहले 2 जवान हुए थे शहीद। महिला पहलवान शिवानी पवार का बड़ा खुलासा, ओलंपिक में विनेश फोगाट के चयन को ही बताया गलत, कहा क्वालिफाइंग राउंड में नियम तोड़कर फोगाट को ओलंपिक भेजा गया था। देश भर में भारी बारिश का कहर, पहाड़ों से लैंडस्लाइड और बादल फटने की खबरें लगातार आ रही हैं। यूपी बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जारी है जंग। यूक्रेनी सेना रूस की सीमा में 10 किलोमीटर अंदर घुसी, कई गांवों पर किया कब्जा। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। मार्केट रेगुलेटर सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच ने अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। शनिवार को हिंडनबर्ग ने माधवी और उनके पति धवल बुच पर अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी के आरोप लगाए थे। सेबी चेयरपर्सन ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया है। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स डिक्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की है। अपने पति धवल बुच के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हमारा जीवन और फाइनेंशियल एक खुली किताब है। पिछले साल अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाकर हिंडनबर्ग रिसर्च चर्चा में आया था। विसल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि बुच और उनके पति की मॉरिशस ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी लाने के लिए किया गया था। अब बात करते हैं अगली खबर की। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का शनिवार लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने 93 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो यहाँ कई दिनों से भर्ती थे। नटवर सिंह 2004-2005 के दौरान यूपीए सरकार में भारत के विदेश मंत्री थे। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पाकिस्तान में राजदूत के रूप में भी काम किया है। वे 1966 से 1971 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय से जुड़े रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नटवर सिंह की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नटवर सिंह ने डिप्लोमेसी और विदेश नीति की दुनिया में अहम योगदान दिया है। वो अपनी बुद्धि के साथ साथ बेहतरीन लेखन के लिए भी जाने जाते थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। अब बात करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों की खबर है। यहाँ अनंतनाग के बाद सुबह किश्तवाड़ा में आज सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। अधिकारियों ने किश्तवाड़ा के जंगल में आतंकियों के होने की सूचना पाई थी, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इससे पहले शनिवार 10 अगस्त को अनंतनाग में आतंकियों की फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 3 जवान और 2 नागरिक घायल हुए थे। इनमें से एक नागरिक की रविवार को अस्पताल में मौत हो गई। वहीं अनंतनाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। महिला पहलवान शिवानी पवार ने विनेश फोगाट को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। शिवानी पवार ने ओलंपिक में विनेश के चयन को ही गलत बताया है। शिवानी का आरोप है कि 1.5 महीने पहले पटियाला में हुए ट्रायल यानी क्वालिफाइंग राउंड में नियम तोड़कर फोगाट को पेरिस ओलंपिक भेजा गया था। उन्होंने कहा कि विनेश का ट्रायल 2 वेट 50 किलो और 53 किलो में हुआ था। रूल के हिसाब से ये दोनों चीजें अलाउ नहीं है। ट्रायल एक ही कैटेगरी में होना चाहिए। वही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी स्वीकारा कि हमने विनेश के लिए रूल ब्रेक किया। रूल ब्रेक हुआ लेकिन एक्शन नहीं हुआ। दरअसल शिवानी पवार वह रेसलर हैं जिनसे पेरिस जाने से पहले विनेश फोगाट ने भारत में क्वालिफाइंग राउंड खेला था। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। देश भर में भारी बारिश का कहर जारी है। इस दौरान कई राज्यों से लैंडस्लाइड और बादल फटने की खबरें लगातार आ रही हैं। इस बीच उत्तराखंड के चमोली में शनिवार रात हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया है। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम जारी है। वहीं यूपी के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड के कारण करीबन 135 सड़कें बंद हैं। बिजली और पानी की सप्लाई भी कई शहरों में बाधित है। बिहार के बेगूसराय में भी गंगा नदी उफान पर है। नदी का पानी शहर की सड़कों पर बह रहा है।
अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जंग जारी है। इस बीच अब यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना रूस की सीमा के 10 किलोमीटर अंदर घुस गई है, जिससे रूस के 76,000 लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। इस दौरान यूक्रेन ने 1,000 से ज्यादा सैनिक, 20 बख्तरबंद गाड़ियां और 11 टैंक रूस में मौजूद किए हैं। उन्होंने कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। उनका अगला टारगेट सुदजा शहर बताया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन की तरफ से यह अब तक का सबसे बड़ा पलटवार है। डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।